कि एक बड़ी कमाल की रिसर्च वो आपके लिए खंगाल कर लेकर आए हैं कि जब जब भारत में एक युद्ध का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, जैसा इससे पहले हमने कारगिल के वक्त देखा था, बाजार का मूड या आप कह सकते हैं डगमगाता है, क्या उसका परफॉर्मेंस बिगड़ता है या कुछ कमाल करता है? सर, ओवर टू यू। बिल्कुल नेहा, मैं बाजार का युद्ध के साथ क्या कनेक्शन है वो मैं समझाना चाहता हूँ और कुछ डेटा के साथ समझाना चाहता हूँ। पिछला युद्ध जो हुआ था वो 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला था, यानी कि कुल मिला के 84 दिन युद्ध चला था। कैसे, जरा जल्दी से समझ लीजिए। 3 मई 1999 वो दिन था जब पाकिस्तान की घुसपैठ का पहली बार पता चला। उसके 2 दिन बाद 5 मई को कैप्टन सौरभ काले अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और पाकिस्तान वालों ने उन्हें पकड़ लिया और यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। 26 मई, कई लोग इसको भी युद्ध की शुरुआत मानते हैं क्योंकि उस दिन भारत ने पहली बार हवाई हमले शुरू किए थे। वैसे युद्ध की शुरुआत 3 मई से हो चुकी थी, 5 मई से को भी भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन 26 मई को भारत ने निर्णायक तौर पर बड़ा युद्ध शुरू किया और 26 जुलाई इफेक्टिवली 2 महीने बाद भारत की जीत के साथ युद्ध खत्म हुआ, जिसे ऑपरेशन विजय मानते हैं। यानी कि ओवरऑल पूरा देखें तो 84 दिन। इस 84 दिन में क्या हुआ आप सुनेंगे, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सेंसेक्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ 37% बढ़ा है। जी हाँ, आप कान खोल के सुनिए, 37% सेंसेक्स में 37% की तेजी हुई है। उस समय निफ्टी नेक्स्ट 50 25% बढ़ा था, निफ्टी 500 34% बढ़ा था। वो तब जबकि अमेरिका का S&P 500 उस समय सिर्फ 2% बढ़ा और आमतौर पर गोल्ड के फ्यूचर्स जो आप मानते हैं यहाँ पर वहाँ पर 11% की कमजोरी आती दिखी है। अब युद्ध के दौरान बड़ी तगड़ी तेजी होती हुई दिखी है और युद्ध की शुरुआत से ही बाजार ने बहुत तेज दौड़ लगाई। सेंसेक्स उस समय, अब लेवल आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आजकल तो इतना रोज ऊपर नीचे हो जाता है। जी हाँ, तब सेंसेक्स का लेवल था 3378, वहाँ से लेके 4687 तक भागा था, यानी कि कुल मिलाकर 37% की तेजी हुई है। और इस दौरान अमेरिकी बाजारों में ऐसा नहीं कि ग्लोबल रैली चल रही थी, सब भाग रहे तो हम भी भाग गए, सिर्फ हमारे बाजार बढ़े हैं, सिर्फ हमारे बाजार। और आमतौर पर युद्ध के दौरान बढ़ने वाला सोना वो घटकर आया है और 11% घटा था। अब आप ये सोचेंगे किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में तगड़ी तेजी हुई, तो ज़्यादातर तेजी जो होती हुई दिखी है वो बढ़िया क्वालिटी के मजबूत फंडामेंटल वाले लार्ज कैप शेयरों में तेजी होती दिखी है। मिड कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर भी चले हैं, लेकिन ज़्यादा तेजी जिस सेक्टर में बनी वो थी ऑटो इंसुलिनरी और साथ ही इंजीनियरिंग कंपनियों के शेयर, जैसे कि आप L&T वगैरह मान लीजिए, ऑटो इंसुलिनरी में आप टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां मान लीजिए। और पूरे इस गिरावट के, इस तेजी के माहौल में जो युद्ध के दौरान तेजी बनी उसमें 92% भागा टाटा मोटर्स सबसे बेस्ट परफॉर्मर शेयर रहा उस वक्त सेंसेक्स का। समझिए 84 दिन में टाटा मोटर्स लगभग डबल हो गया युद्ध के समय में। बैंकिंग सेक्टर में भी ICICI बैंक, HDFC, SBI जैसे शेयर काफ़ी मजबूत रहे। अब बड़ा सवाल ये था कि वाकई में युद्ध एक तरफा तेजी होती है या कहीं कोई बीच बीच में झटके भी लगते हैं। तो ये देखिए, युद्ध हुआ 84 दिनों का। इस 84 दिनों में ऐसा नहीं कि हर रोज बढ़ ही रहे आप, 1-2% का बीच बीच में करेक्शन आना बहुत मामूली सी बात है, वो वैसे भी आप रनिंग देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस तेजी से थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का हिला भी। 20 मई से 28 मई, ये 8 दिन बड़े भारी थे बाजार के लिए। इस दौरान बड़ी तेज गिरावट आती दिखी और 8 दिनों में सेंसेक्स 12.5% लुढ़का। जी हाँ, 12.5% का सेंसेक्स का गिरना कम नहीं होता, राइट, 12.5%। लेकिन युद्ध खत्म होते होते न सिर्फ 12.5% की रिकवरी भी की, बल्कि 3 मई से लेके 26 जुलाई तक नेट आप देखेंगे इस 12.5% की गिरावट को गिनकर भी तो भी सेंसेक्स 37% बढ़कर आया है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेजी युद्ध के दौरान हुई है। अब आइए युद्ध के बाद क्या। युद्ध के पहले का मैं इसलिए नहीं बता रहा कि पहले अपने को पता ही नहीं होता कि युद्ध कब होने वाला है, राइट। युद्ध के बाद क्या, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की दुखी, हफ्ते भर में 2.5% घटना कोई खास बड़ी बात नहीं है, स्पेशली जब आप 37% चल जाए। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद भी 4.5% सेंसेक्स बढ़ा, युद्ध के 3 महीने बाद भी 5.5% बढ़ा। यानी कि युद्ध के समय और युद्ध के बाद अब तक का ट्रेंड जो है बाजार का वो सीधे तौर पर तेजी का है। कम से कम पिछले वॉर से ये आपको संकेत मिलते हैं। ऐसे में इस वक्त ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें, ये बात बड़ी है, समझना चाहिए। युद्ध में तेजी होती है लेकिन उतार चढ़ाव रहता है और इस उतार चढ़ाव के लिहाज से ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की रखनी चाहिए, स्पेशली ओवरनाइट पोजीशंस कम रखें, क्योंकि कभी भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी होती है और उसमें फिर ऐसा होता है कि थोड़ा आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए। लेकिन जहाँ तक निवेशकों का सवाल है,
उनके लिए अगर किसी भी तरह की बड़ी गिरावट आए, जैसे कि 20 से 28 मई के बीच में एक मौका सेंसेक्स ने दिया था जब वो 12.5% घटे, वो मौके जब भी मिले, चाहे वो युद्ध की शुरुआत में मिले, बीच में मिले, कहीं और मिले, तो उसका फायदा उठाकर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि युद्ध के बाद भी बाजार ज़्यादा पॉजिटिव रहे। और ये सब कुछ तब हुआ है जबकि उस समय भारतीय बाजारों की इकोनॉमी, हमारे फंडामेंटल, हमारी कंपनियां इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज हैं। तो इसलिए समझने की बात यह है कि युद्ध के दौरान बजाय डरने के पॉजिटिव रहें। मैं बार बार कहता हूं और एक बार फिर कहता हूं, देश बड़ा है, हमारा मार्केट, हमारा पोर्टफोलियो या हमारे पास जो शेयर है वो बहुत छोटा है। इसलिए पैनिक करके आपको बेचने के बजाय ये समझना चाहिए कि कहाँ मैं निवेश के मौके देख सकता हूं अगर इस दौरान किसी भी वजह से गिरावट आए तो। और दूसरी बात, ट्रेडिंग के लिहाज से आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि बाजार युद्ध से डरता नहीं बल्कि युद्ध में मौके ढूंढता है। सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। वरना हमेशा यही लगता था कि जब भी देश दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आमतौर पर ऐसा लगता है कि इकोनॉमी यहाँ से डगमगाएगी, कुछ स्ट्रेस निकल कर आएगा। लेकिन आप क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पर कि मौके ही हैं और मौके आपको हर जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। संयम रखने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। और सर ने कितनी खूबसूरती से आपके सामने ये बात रखी कि सेंसेक्स हो, यहाँ निफ्टी हो, सबने किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ दिखाया। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स निकाल कर दिए हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिसर्च है और सिर्फ आपके सामने इसलिए रखी गई कि अगर ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होती है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जो सर ने राय दी है प्लीज उसे मानकर चले। चलिए सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपकी